स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे मिशन 95 प्लस चैनल पर। और आज हम उपस्थित हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको चैप्टर पॉलिनोमियल्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, आज हम इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x whose one of the zero is 0 and sum of the zero is 9/4। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, गिवन दैट 1 0 alpha is equal to 0 and sum of zeros alpha plus beta is equal to 9/4। देखो अब हमें सम तो गिवन है ही 9/4। अब प्रोडक्ट हमें निकालना है। प्रोडक्ट हम कैसे निकालें, देखो इसमें 1 0 जो है वो 0 है और हम जानते हैं भाई जीरो को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। अगर हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा 0 है, बीटा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जब हम उसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख सकते हैं 0। तो पोलिनोमियल ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इज 9/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि 0 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया भाई एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 इंटू एक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose one of the zero is √3/4 and product of the zero is -1/2। here देखो क्या गिवन है आपको भाई, वन ऑफ द जीरोज अल्फा जो कि है √3/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा जो किसके इक्वल है -1/2 के। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, उसके लिए तो हमें सम भी चाहिएगा भाई और प्रोडक्ट भी चाहिएगा। प्रोडक्ट तो हमें गिवन है -1/2। तो सम कैसे निकालें, इसके लिए हमें पहले सेकंड जीरो निकालनी होगी। हमें 1 0 गिवन है √3/4, तो सेकंड जीरो हम कैसे निकालेंगे, इसमें पुट कर देते हैं भाई √3/4 इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/2। तो बीटा इज इक्वल टू -1/2 और ये इधर डिवाइड करेगा तो ये आएगा भाई 4/√3। तो 2 से कैंसिल, 2 2 जा 4, तो ये आ गया -2/√3। अब हमें दोनों जीरोज मिल गई, अल्फा और बीटा। अभी बीटा को हम क्या करेंगे भाई, इसको रैशनलाइज और कर लीजिए, -2/√3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाय √3। तो ये आ जाएगा -2/√3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई √3 क्या आएगा 3। तो दिस इज बीटा और दिस अल्फा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पोलिनोमियल निकालने के लिए सम ऑफ जीरोज चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो इसकी वैल्यू होगी अल्फा इज √3/4 प्लस बीटा इज -2/√3/3। तो एलसीएम इज 4 और 3 का एलसीएम 12। तो हमें यहां पर क्या आएगा भाई 4 3 जा और ये आएगा 3/√3। ऐसे ही प्लस माइनस माइनस 3 4 जा और 4 2 जा 8/√3। तो ये आ गया -5/√3/12। तो ये है सम ऑफ जीरोज। अब इसके बाद हम क्या करें, हमें पोलिनोमियल अगर निकालना है तो पोलिनोमियल होगा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इज माइनस 5√3 डिवाइडेड बाय 12 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था इसका, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था -1/2। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5√3 डिवाइडेड बाय 12 एक्स माइनस 1/2। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर इक्वल। देखो इसको, ये हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, और ये क्या है भाई 4x² माइनस 27x प्लस 3k², और हमें गिवन क्या है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर इक्वल। हमें गिवन है सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। तब हमें के की वैल्यू को निकालना है भाई, हमें इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है भाई c/a। तो यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, तो -b किसके इक्वल हो गया, c के। तो -b की वैल्यू है -27 और c की वैल्यू 3k²। तो यहाँ से हम k की वैल्यू को निकाल सकते हैं। माइनस माइनस कैंसिल, 27 3 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू k²। तब 3 9 जा, तो k की वैल्यू क्या आएगी भाई प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट जो कि 3 होता है। तो इस तरह से हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। हमें क्या गिवन है कि भाई जो पॉलिनोमियल्स है ना उसकी जीरोज एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, यानी इफ वन जीरो अल्फा है तो दूसरी जीरो क्या होगी भाई अदर जीरो बीटा, जो इसकी रेसिप्रोकल है 1/अल्फा। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। कभी भी जब आपको ये कहा जाए कि 1 0 इज रेसिप्रोकल टू अदर, तो आपको कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी चाहेगा। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा इंटू 1/अल्फा, तो इससे ये कैंसिल, तो प्रोडक्ट 1 आ जाएगी। और प्रोडक्ट होती क्या है भाई अल्फा इंटू बीटा c/a, जो कि 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ a इज इक्वल टू c। जब भी आपको ये कहा जाए कि जीरोज जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो यहां पर आप देखना कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म ये आपस में हमेशा इक्वल आएंगी। तो इसी क्वेश्चन में हमसे यही जानकारी चाहता है। देखो 3x² माइनस 10x प्लस 2k माइनस 1, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 10x प्लस 2k माइनस 1, ये, और आपसे k की वैल्यू निकलवाना चाहता है। तो हम या तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसमें, बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तब इनकी जो प्रोडक्ट होगी ना भाई
तो मैं पूरा कर ही देता हूँ। चलो, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एल्फा, देन प्रोडक्ट एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू 1 अपॉन एल्फा कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भाई इनकी प्रोडक्ट है एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है प्रोडक्ट की भाई, सी अपॉन ए, जो कि 1 के इक्वल है। तो यहाँ से सी इज इक्वल टू ए। अब सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू है 2k माइनस 1 और a की वैल्यू 3। तो यहाँ से आप k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4 एंड k इज इक्वल टू 4/2, 2 से कैंसिल 2, तो k की वैल्यू आ गई भाई 2। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हम इसे डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं ना। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो आप यहां से देखो भी a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 2k माइनस 1 है, तो उसको डायरेक्टली आप इक्वल पुट कर दीजिए। किस केस में, जब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, उनकी जीरोज अल्फा और बीटा, तब यहां से आप k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो 1 जीरो है ना वो दूसरे की नेगेटिव है, यानी इफ 1 जीरो अल्फा, तो दूसरी जीरो क्या हो जाएगी भाई, सेकंड जीरो। बीटा विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ये गिवन है कि भाई एक जीरो दूसरे की नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव है तो इनका सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा 0, और सम ऑफ जीरोज क्या होता है भाई, माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से माइनस बी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स बी इज इक्वल टू 0। तो हम डायरेक्टली कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पोलिनोमियल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 14t स्क्वायर माइनस 42 के स्क्वायर टी माइनस 9। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, माइनस 42 के स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा भाई माइनस 42 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी भाई, और k की वैल्यू भी 0। तो इस तरह से हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब एक जीरो दूसरे के नेगेटिव हो तो उनका सम जो है वो भाई 0 होगा, और कोफिशिएंट ऑफ b जो है वो 0 होगा। वहां से आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। 6, क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equal to 6x square plus x minus 12, then find a quadratic polynomial whose zeros are alpha plus 2 and beta plus 2। भाई इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एक पोलिनोमियल p of x is equal to 6x square plus x minus 12, और अल्फा बीटा इसकी जीरोज गिवन है। अब आपको एक ऐसा पोलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरोज अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 है। तो इसको करने के दो तरीके हैं भाई, या तो यहां से इसे फैक्टराइज करके और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दो, फिर अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 करके यहां से जीरोज निकाल देंगे और वहां से डायरेक्टली पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। या फिर सेकंड मेथड है कि भाई जब हम इसके पोलिनोमियल निकालेंगे तो हमें यहां पर इनका सम चाहिएगा और इसकी प्रोडक्ट चाहिएगी, तो सम अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, तो यहां से ये आ गया भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 प्लस 2 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्टली हम यहां से लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा
जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है भाई। माइनस बी की वैल्यू तो 1 है और ए की वैल्यू 6। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा -1/6 आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा -1/6 और +4। तो ये आ गया 6 4 जा 24 और -1 23/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट आएगा अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। अब हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अल्फा इसको उठाएंगे और इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा इंटू बीटा, फिर 2 अल्फा। अब 2 को उठाएंगे, बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बीटा। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 भाई। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा इंटू बीटा -2 प्लस 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा और ये 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6। तो -2 + 4 ये हो जाएगा 2 और 2 इंटू -1/6, 2 से कैंसिल। अब 3 2 जा 6 -1 5/3। तो ये आ गई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और ये थी भाई इनकी सम ऑफ जीरोज। तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये क्या होता है भाई, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज जो कितना है 23/4, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 5/3। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जिसकी जीरोज अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 थी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल g ऑफ x इज इक्वल टू 9x² माइनस 18x प्लस 8। देखो अल्फा और बीटा ये इसकी जीरोज है और हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है उसकी जीरोज है 1/अल्फा एंड 1/बीटा, यानी इसकी रेसिप्रोकल। तो हम कैसे बनाए भाई, पहले इसका अगर हम सम करेंगे तो सम में क्या आएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और एलसीएम लेंगे तब अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब इनकी वैल्यू कहाँ से लाएं, इनकी वैल्यू यहाँ से आएगी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a जो कि यहाँ पर होगी भाई -18/9। 9 से इसको कैंसिल कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अल्फा इंटू बीटा जो कि c/a होता है और c की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू 9। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आएगा भाई 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो 1/अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आ गया 9/8। अब हमें प्रोडक्ट भी मिल गई और इनका सम भी मिल गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है इसका, हमने अभी निकाला ही नहीं। अब देखो अब निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी 8/9। तो 9 कहाँ जाएगा भाई ऊपर। तो ये हो गया 9 2 जा 18/8, 18/8 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 9/8। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8x² माइनस 18x
और प्लस 9। तो ये वो पॉलिनोमियल आ गया जिसकी जीरोज इसकी रेसिप्रोकल है। आपने एक बात यहाँ पे नोट की, देखो केवल ए और सी इन्हीं की पोजीशन चेंज हुई है। यहाँ पर 9x² था और कांस्टेंट टर्म 8 थी, यहाँ पर 8x² है और कांस्टेंट टर्म 9 है। आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी अगर आपको हो तो मेरे पर्सनल नंबर 9017149937 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।